सभी आदरणीय दोस्तों को सामाजिक कार्यकर्ता ब्रजभूषण दुबे का विनम्र भाव से नमस्कार। दोस्तों, 150 साल से ऊपर हमारे देश में मालगाड़ी और रेलगाड़ी के यशस्वी इतिहास का यह समय है। हम इस समय खड़े हैं जखनिया स्टेशन के पास। यह जखनिया स्टेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कहाँ है जखनिया स्टेशन। जखनिया स्टेशन पर ही मालगाड़ी खड़ी है और मालगाड़ी के ब्रेक वान पर हम ब्रेक वान दिखाना चाहेंगे। यह ब्रेक वान है। ब्रेक वान के दोनों तरफ इस तरह का स्पेस होता है। अगर गाड़ी उधर से लग गई तो गार्ड साहब इधर से रहेंगे। यह दोनों ब्रेक वान में दो दरवाजे होते हैं। एक दरवाज़ा यह है जिसे आप देख सकते हैं। यह दरवाज़ा इसमें एक ताला लगा दिया जाता है और उधर से भी ताला लगा दिया जाता है। इसको मैं भीतर से दिखाना चाहूँगा किस प्रकार मौलिक सुविधाएं यहाँ दम तोड़ती हुई दिख रही है। इस प्रकार यहाँ गार्ड साहब के मौलिक अधिकार का प्रतिपल हनन हो रहा है। यह ब्रेकवान है। अगर 45 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा तो ठीक 5, 7, 8, 10 डिग्री अधिक इसमें तापमान बताएगा, क्योंकि सारा कुछ लोहे का है। यह सब लोहे का है। ऊपर जो इसकी छतें हैं और आगे आ जाइए वो अभी लोहे का है। और इस ब्रेकवान में यह कुर्सियाँ हैं साथ। इसी कुर्सी पर गार्ड साहब बैठ करके अपनी ड्यूटी करते हैं। दोनों तरफ दरवाजे इसलिए हैं कि यदि उधर इंजन होगा तो इधर बैठेंगे, नहीं तो उधर बैठेंगे। दो तरफ कुर्सियां हैं। आइए मैं इनको मौलिक सुविधाओं के बारे में दिखा रहा हूँ। ये है इनका शौचालय। इस शौचालय को आप देख सकते हैं कि इस शौचालय में किसी भी प्रकार बैठने लायक नहीं है। और इसमें कैसे बैठेंगे और पानी कैसे आएगा, इसमें सीधे सीधे पटरियों पर ही इनका शौच जाएगा। चलिए साहब, यदि आवश्यकता पड़ी किसी प्रकार शौच कार्य को संपादित भी कर लिया तो पानी कहाँ से लाएंगे? कहीं दिखाइए इसमें पानी कहीं दिख रहा है? कहीं भी पानी इसमें दिख नहीं रहा है। जाहिर सी बात है कि गार्ड साहब कहीं हैंडपंप की तलाश करेंगे, गाड़ी को रोकेंगे, झाड़ियों में जाएंगे, रेल की पटरियों पर जाएंगे और शौच कार्य संपादित करेंगे। यह एक दुखद पक्ष है, यह अमावस पक्ष है। और इस प्रकार जिनके जिम्मे हजारों यात्रियों के बहुमूल्य जीवन सुरक्षा और संरक्षा का दायित्व है, वह इस प्रकार प्रतिपल मानवाधिकार का हनन हो रहा है। गार्ड साहब हमारे बीच है। कुछ देर तक ट्रेन रुकी है। गार्ड साहब इसको खुद महसूस करते होंगे कि किस प्रकार इनके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। गार्ड साहब, शौच के लिए कैसे जाते हैं? क्या होता है शौच के लिए कैसे जाते हैं? जैसे आवश्यकता तो कभी भी हो सकती है, पेशाब करने की आवश्यकता होती है, शौच की आवश्यकता होती है, कैसे जाते हैं? और आगे बढ़े। शौच के लिए तो यही है, जो भी है उनका पूरा उसी का इस्तेमाल किया जाता है। शौच के लिए तो पानी की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि पानी तो खेत में जाएंगे तो एक बाटल से काम चल जाएगा। फिर हाथ मुंह आदमी धुलता है, फिर स्वच्छ होने में उसे कम से कम 5 लीटर 8 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। आपके ब्रेकवान में पानी तो नहीं है क्या? पानी नहीं है, बोतल में पानी रखते हैं हम लोग। तो खत्म हो जाता है, कहीं ट्रेन रुकती है तो फिर स्टेशन से पानी लिया जाता है। स्टेशन से चाहे फिर हैंडपंप का ही तलाश करेंगे। तलाश करते हैं। तो फिर अच्छा गार्ड साहब, जैसे कितने घंटे ड्यूटी आपकी होती है? ड्यूटी तो हम लोगों की 8 घंटे है, लेकिन वो क्योंकि गाड़ी को चलाना है तो 12 घंटे 14 घंटे भी हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में आपके ब्रेकवान में लाइट नहीं है, कहीं भी लाइट नहीं है, तो फिर आप कैसे चलाते हैं? रात को अंधेरे में ऐसे ही अधिकार में लेके जाते हैं? रात को टार्च द्वारा जो है काम होता है। तो टार्च तो अहर्निश नहीं जला सकते, क्योंकि उसकी भी बैटरी डिस्चार्ज होगी। जी, तो उसी बैटरी का पैसा मिलता है, तो उसी टार्च से आप अपना काम चलाते हैं। मोबाइल कैसे चार्ज करते हैं? मोबाइल तो भी स्टेशन जाने पर ही चार्ज होगा ना। और चलिए, मोबाइल चार्ज करके निकलते हैं और फिर घर पहुंचते हैं अथवा किसी निश्चित मुकाम पर पहुंचते हैं तो फिर मोबाइल चार्ज करते हैं। देखिए, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को पोर्टल पर लिखा था कि अभिशप्त जीवन जी रहा है रेलवे का गार्ड, और इतना लंबा कालखंड हुआ रेलवे का। ऐसी परिस्थिति में जिसके जिम्मे बहुत महत्वपूर्ण जीवन है लोगों के सुरक्षा और संरक्षा का, वो अगर शौच के लिए गाड़ी रोकेगा, पटरियों पर जाएगा, बाटल में पानी भरेगा, हैंडपंप की तलाश करेगा, तो फिर निश्चित रूप से यह
भारत जैसे देश में, लोक कल्याणकारी देश में, एक तो इनके फंडामेंटल राइट का हनन है, दूसरे रेलवे को हम यशस्वी इतिहास के पन्नों में इसे जोड़ नहीं पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे के हवाले से यह मुझे बताया गया कि हम उस पर अब सोलर पैनल लगा रहे हैं और फिर हम पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, कमोड के शौचालय, लेकिन यह बताए हुए 5-6 महीने हो गए, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं अपील करूंगा रेलवे से और माननीय प्रधानमंत्री जी से और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से, यह बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है, यह व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम हैं जखनिया रेलवे स्टेशन पर 16 अप्रैल 2017 को। बहुत बहुत धन्यवाद।